हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। आशा करता हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि अभी दिल्ली कांस्टेबल में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आई हैं, तो उन्हीं वैकेंसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका जो नोटिस आया है। तो एग्ज़ाम फार्म जो है 22/09/2025 से इसके फार्म पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 21/10 यानी 21 अक्टूबर तक इसके फार्म अप्लाई किए जाएंगे। और इसकी जो फीस की जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन। ऑनलाइन पेमेंट का जो करेक्शन होगा उसको आप लोग 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर माह में होगी। दिसंबर से जनवरी तक इसकी परीक्षा होगी और इसी के बीच में शायद इसकी परीक्षा हो, या फिर दिसंबर से जनवरी तक चलेगी। जैसे कि जिस प्रकार से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उस प्रकार से इसके जो एग्ज़ाम होगा उसी प्रकार से लिया जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म होंगे तो जनवरी तक इसकी परीक्षा ली जाएगी, मतलब दिसंबर से स्टार्ट होगी, जनवरी तक इसकी परीक्षा ली जा सकती है, और या फिर दिसंबर और जनवरी के बीच में इसकी परीक्षा हो। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं और क्वालिफ़िकेशन सब कुछ हम लोग देखते हैं। कितनी एज ली गई है और कितनी लंबाई ली गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो वैकेंसियां जो आई हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इसमें कुल जो वैकेंसी हैं 7,565 हैं। कितनी है? 7,565 हैं। आवेदन प्रारंभ जो है 22 सितंबर से है और अंतिम 21 अक्टूबर से, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और परीक्षा तिथि जो है दिसंबर जनवरी के बीच में होगी। कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम 12वीं में उत्तीर्ण, मतलब 12वीं पास हो तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी देख लीजिए, पुलिस उम्मीदवार जो हैं, पुलिस उम्मीदवार को डीवी के टाइम एक मिनट ऐसे रहना, आप लोग बने रहना। डीवी के टाइम LMV कार मोटरसाइकिल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कब? डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों के पास में ये चीज़ होनी अनिवार्य है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक। जो लोग 01/07 यानी कि 1 अप्रैल तक 2025 तक 18 साल के हो गए हैं, या फिर 1 जुलाई 2025 तक जो लोग 25 साल के हैं वही लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जन्मतिथि बताया गया है कि 2 जुलाई और 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जन्मतिथि इसके बाद में नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके पहले 2 जुलाई 2000 से पहले की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, और 01 यानी 1 जुलाई 2007 के बाद में आप लोगों की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग हैं उनको छूट दी गई है, जैसे कि SC वालों को छूट दी गई है 5 ईयर की, इन लोगों को छूट मिली है। और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। परीक्षा जो है वो 90 मिनट की होगी, मतलब 1 घंटा 30 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा। और उसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न बनेंगे, रीजनिंग से 25 प्रश्न बनेंगे
और रीजनिंग से 15 प्रश्न और कंप्यूटर से कितने प्रश्न बनेंगे? 10 प्रश्न। निगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 की होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और देखिए आप लोग स्क्रीन पे, जो पुरुष की जो हाइट होगी, मेल की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट जो रहेगी वो 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट रहेगी। पुरुष 30 वर्ष तक जिनकी इधर आयु होगी वो लोग दौड़ में 1600 मीटर 6 मिनट में, और लंबी कूद जो होगी 14 फीट की होगी, और ऊंची कूद जो होगी 3.9 की होगी, 3.9 की। और महिला जो 30 वर्ष तक जिनकी आयु होगी उन लोगों की दौड़ जो होगी 30 वर्ष इसलिए यहाँ बोला गया कि मतलब जितनी उम्र बोली गई है उसके बाद, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें छूट भी मिली है ना। तो दौड़ इन लोगों की 1600 मीटर जो होगा वो 8 मिनट में इन लोगों को दौड़ अपनी निकालनी है। और लंबी कूद जो होगी 10 फीट होगी, ऊंची कूद 3 फीट होगी। आयु और वर्ग के अनुसार छूट भी लागू की गई है इसमें। तो देखते हैं, वेतन भी इसमें दिया गया है। वेतन लेवल 3 के लिए 21,000 से 69,000 तक सैलरी आप लोगों की मिलेगी। आवेदन शुल्क जो होगा 100 रुपये होगा। सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये, और SC ST महिला और पूर्व सैनिक के लिए शुल्क मुक्त, मतलब इन लोगों की कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। OBC वालों की फ़ीस पड़ेगी, EWS वालों की फ़ीस पड़ेगी, और UR यानी कि जनरल वालों की भी फीस पड़ेगी 100 रुपये। तो आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो भी आपके अन्य साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कितनी आई हैं और वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी आई हैं? 7565, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। तो यह अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम दूसरा कोई वीडियो लेके आएंगे, अन्य किसी परीक्षा से रिलेटेड होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी परीक्षा हो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में जो भी वैकेंसी आएंगी मैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत करा दूँगा।